अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के अब्बा जान का नहीं है। केसीआर, बेटियों के साथ शैतानी सलूक किया जा रहा, मुल्क में लाठीचार्ज, फायरिंग, कर्फ्यू, लूटमार का बोलबाला। अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम में एनआरआई हिस्सा बने, एनआरआई से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सविता इंदिरा रेड्डी और केटीआर का खिताब। आयमा मौजनीन के एजाजिया के 14 करोड़ 85 लाख की इजराई, 3 महीने के बकायाजात की इजराई, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के उपल में 1.9 मिलियन रुपए के सरफे से तामीर होने वाले जनपैक कंपनी के नए कैंपस का रखा संगे बुनियाद। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर अदाकारा सत्विका ने लगाया पौधा। शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने पर तेलंगाना के जिले जगतियाल में बीजेपी के लीडरों ने दिया धरना। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मुजस्समे को बल्दिया और पुलिस ओहदेदारों ने मिलकर साजबाज के जरिए हटा दिया। लगेज में छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से किया जब्त। इस 248.40 ग्राम सोने की मालियत 12,74,000 रुपए है, जो चूड़ियों की शक्ल में लगेज में छुपा कर लाया गया था। जमीन के मुशाहिदती सैटेलाइट EOS-4 और दीगर 2 छोटे सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटे से छोड़े जाने के सिलसिले में 25 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती का आगाज। ये सैटेलाइट कल सुबह छोड़े जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 500 करोड़ मालियाती 2 लाख किलो गांजा नजरे आतिश। अब तक की इस नौयत की सबसे बड़ी कार्रवाई में ख्याल किया जाता है कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2 लाख किलो से जायद गांजे को, जिसकी मालियत 500 करोड़ रुपए बताई गई है, नजरे आतिश कर दिया। कोरोना वायरस, यूपी में शबाना कर्फ्यू के औकात में तब्दीली, अब 11 बजे से नाफिज होगा। यूपी में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के पेश नजर आज से शबाना कर्फ्यू रात 11 बजे से नाफिज होगा। कोरोना के बहरान के वक्त कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज होता था। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के मरकज जिले उडुपी में दफा 144 नाफिज करने के अहकामात सादिर। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिले में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से दफा 144 नाफिज होगी और 19 फरवरी सुबह 6 बजे तक इसका नाफिज जारी रहेगा। मुस्लिम खवातीन की इस्मत रेजी करते हुए उन्हें हामिला कर दिया जाए, विभानंद गिरी। कौमी कमीशन बराए खवातीन NCW ने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद पर उकसाने के एक वीडियो का नोट लिया। यह वीडियो अलीशान जाफरी ने ट्विटर पर उसके इल्म में लाया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की हिंदू जनूनियत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हिंदुस्तान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अब्बा जान का नहीं है। जब से मुल्क में बीजेपी हुकूमत तश्कील पाई, मुल्क में लाठी लूटमार, मजहबी मुनाफरत का बोलबाला है। सियासी मुफाद परस्ती के लिए सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को मुनाफरत फैलाकर कश्मीर वादी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। केसीआर ने कहा है कि बीजेपी की फिरका परस्ती और वज़ीर आज़म मोदी
کے غلط فیصلوں سے ملک میں عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ امریکہ میں 95% آبادی عیسائیوں کی ہے، وہاں مذہبی جنون نہ ہونے سے ہر معاملے میں امریکہ دنیا میں آگے ہے، جبکہ سیاسی مفادات کے لیے بی جے پی ملک کو نفرت میں جھونک رہی۔ بنگلور سلیکون سٹی ہے، مگر کرناٹک میں نفرت کی سوداگروں کی جانب سے ہماری لڑکیوں کے خلاف شیطانی سلوک کیا جا رہا۔ مذہبی منافرت پھیلا کر بنگلور کو کشمیر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہر طرف تشدد رہے گا، امن و امان غارت تو ہو جانے پر ملک میں سرمایہ کاری لگانے کوئی آگے نہیں آئے گا۔ پرامن ماحول پر ہی سرمایہ داروں کی ہندوستان میں دلچسپی ہوگی۔ نہیں، ہندو دھرم کو بیچ کے اس کے نام پہ ووٹ کمانے والے آپ لوگ ہو، آپ گندے لوگ ہو۔ اگر بھاجپا کے پاس بھاجپا ادھیکش سے میں پوچھ رہا ہوں نڈا جی، کیا یہ ہمارا سنسکار ہے؟ اگر آپ ایماندار ہیں، دھرم کو نبھانے والے ہیں، تو برطرف کرو آسام چیف منسٹر کو۔ ایک بھارتیہ ناتے ہونے کے ناتے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، کیا ایک چیف منسٹر ایسا بات کر سکتا ہے اس دیش میں؟ سہنشیلتا کا بھی ایک سیما ہوتا ہے۔ ఓపిక కూడా హద్దులు ఉంటాయి। ఈ మాటలా మాట్లాడేది? ఏం అహంకారమా? కళ్ళు నెత్తికి వచ్చినాయా? ఏం తమాషా చేస్తున్నారా? ఈ దేశం ఇట్లా నాశనం అయిపోతే ఈ ప్రజలందరూ ఊరుకుంటారా? చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటామా? ధర్మాన్ని నిజాన్ని కాపాడడానికి, న్యాయం పక్షాన్ని నిలబడడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం పులిలాగా ఎప్పుడు కూడా తయారే ఉంటుంది। ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా సహించది। అది తెలంగాణ గడ్డలో, తెలంగాణ రక్తంలో ఉన్నటువంటి పౌరుషం। నేను మీ అందరితో ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా, తెచ్చుకున్న ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే కేంద్రంలో కూడా ప్రగతి కాముక ప్రభుత్వం ఉండాలి। ఈ మతపిచ్చి ప్రభుత్వం మనకు పనికిరాదు। वजीर बल्दी नज़्म व नस्ल तेलंगाना KTR वजीर सेहत हरीश राव ने हुकूमत के बाविखार प्रोग्राम अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम का हिस्सा बनने की NRI से अपील की है। KTR वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और हरीश राव ने NRI से अपना गांव अपना स्कूल के मसले पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने कहा है कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना ने कई शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना की तश्कील से कबल कई शक व शुबहात थे, ताहम चीफ मिनिस्टर KCR की दूरअंदेशी की वजह से तेलंगाना सारे मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कायम हुए, बुनियादी सहूलतें मुयसर हुई। ज़राअत और फलाह व बहबूद के शोबों में तेलंगाना सर फहरिस्त है। अवाम को तालीम और तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए इनकलाबी प्रोग्राम्स को मुतारिफ कराए गए हैं। तालीमी मैदान में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाई गई हैं। इब्तदाई तालीम से ख्वातीन के लिए खुसूसी डिग्री कॉलेजेस के बशमूल सैकड़ों नए तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। लाखों तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही। रियासत में सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने के मकसद से हुकूमत ने अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम का आगाज कर रही, जिसके लिए 7,290 करोड़ रुपए के मुसारिफ से तकरीबन 26,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आयमा और मौजरीन के 3 महीने के माहाना एजाजिये के तौर पर 14 करोड़ 85 लाख रुपए जारी किए। 9,900 आयमा मौजरीन के लिए माहाना 5,000 रुपए के हिसाब से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बकायाजात की इजराई अमल में आई। एजाजिये की रकम रास्त तौर पर बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई। मोहम्मद सलीम ने कहा कि जनवरी से स्कीम को ग्रीन चैनल में शामिल करने के इक़दाम किए जा रहे, ताकि हर महीने की पहली तारीख को एजाजिये की रकम आयमा मौजरीन के अकाउंट में जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की खुसूसी दिलचस्पी से एजाजिये की मुनफरिद स्कीम शुरू की गई, ताकि आयमा मौजरीन की माशी तौर पर मदद की जा सके। KCR सेक्युलर कायद हैं जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की में वो संजीदा हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड से गरीबों की तालीमी और सेहत के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के उप्पल में 1.9 मिलियन रुपए के सरफे से तामीर होने वाले जिनपैक कंपनी के नए कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जल्द ही हैदराबाद के मशरकी हिस्से में IT के शोबे में मुलाजिमतों के निशाने को पूरा किया जाएगा और आज की ये तकरीब एक अहम कारनामा है। इस कैंपस की तोसी तेलंगाना की गर्ड पॉलिसी के हिस्से के तौर पर की जाएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अदाकारा सत्विका ने भी पौधा लगाया। इस प्रोग्राम पर काफी बेहतर रद्दमल मिल रहे हैं। अदाकारा ने हैदराबाद के प्रशासन नगर में वाक़े एक पार्क में पौधा लगाया और इसके फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाले हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से 12,74,000 रुपए मालियाती सोना जब्त कर लिया गया। जिद्दा से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान उसके पास से 248.40 ग्राम सोना बरामद हुआ। मजीद तहकीकात जारी है। ये कार्रवाई कस्टम्स के हुकाम ने अंजाम दी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने पर तेलंगाना के जिले जगतियाल में बीजेपी की लीडरों ने धरना दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मुजस्समे को बल्दिया और पुलिस ओहदेदारों ने मिलकर साजबाज के जरिए हटा दिया। मुजस्समे को हटाने से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। रात देर गए इस कार्रवाई का बल्दिया पर इल्जाम लगाते हुए जाफरानी जमात के लीडरों और कारकुनों ने कहा कि इस मुजस्समे को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। मुकामी बीजेपी के लीडरों और कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए फौरी तौर पर इस मुजस्समे को उसी मुकाम पर दोबारा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। बादजा जिले सदर बीजेपी सत्यनारायण और दीगर कायदीन ने शिवाजी के मुजस्समे को उसी मुकाम पर दोबारा नस्ब करने के सिलसिले में बातचीत की। जमीन के मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-4 और दीगर 2 छोटे सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटे से छोड़े जाने के सिलसिले में 25 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती का आगाज हो गया। ये सैटेलाइट्स कल सुबह छोड़े जाएंगे। इसरो ने कहा है कि इन सैटेलाइट्स को छोड़े जाने के लिए मजाज बोर्ड की जानिब से मंजूरी के बाद ही इसकी उल्टी गिनती का आगाज किया गया। उल्टी गिनती का अमल तकरीबन 25 घंटे और 30 मिनट तक जारी रहेगा। नए साल में पहले और इसरो के नए सदर नशीन एस सोमनाथ की क़यादत में इस पहले मिशन में 44.4 मीटर ऊंची 4 मरहलों वाली खलाई गाड़ी 1710 किलोग्राम EOS-4 और 2 सैटेलाइट्स को सुबह 5:59 पर पहले लॉन्च पैड के जरिए छोड़ा जाएगा। इसको छोड़े जाने के बाद EOS-4 खलाई गाड़ी से अलहदा हो जाएंगे। तकरीबन 100 सेकंड्स बाद 2 माउन मुसाफिर सैटेलाइट्स अलहदा हो जाएंगे और मदार में दाखिल होंगे। जराए ने कहा है कि 2 छोटे सैटेलाइट्स में एक तलबा का भी सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा की जानिब से लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर के इश्तिराक से तैयार किया गया है, जबकि दूसरा सैटेलाइट इसरो का टेक्नोलॉजी के मुजाहरा वाला सैटेलाइट होगा जो हिंद भूटान मुश्तरका सैटेलाइट का पेश क़ैमा होगा। EOS-4 की जिंदगी 10 साल की होगी। ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जिसके जरिए आला मियारी तस्वीर तमाम मौसमी हालात के लिए हासिल होंगी।
कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के मरकज जिले उडुपी में दफा 144 नाफिज करने के अहकामात सादर किए गए हैं। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिले में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से दफा 144 नाफिज होगी और 19 फरवरी सुबह 6 बजे तक इसका नाफिज जारी रहेगा। यह फैसला तलबा और दीगर तबकात के लोगों की जानिब से हिजाब के हक और मुखालिफत में किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत के पेश नजर लिया गया। ख्याल रहे कि कर्नाटक का हिजाब तनाज़ा कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म के तहत स्कूलों में मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन NCW ने मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद पर उकसाने के एक वीडियो का नोट लिया है। ये वीडियो अली शान जाफरी ने ट्विटर पर उसके इल्म में लाया है। कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए मुतल्लिका शख्स के बारे में अंदरून 48 घंटे वजाहत पेश करने की हिदायत दी। इस वीडियो में एक हिंदू औरत को जिसका नाम विभानंद गिरी बताया जाता है, हिंदू मर्दों को ये तलकीन करती हुए सुना जा सकता है कि अगर मुसलमान मर्द हिंदू लड़कियों पर एक नजर भी डाले तो उनकी ख्वातीन की इस्मत रेजी करते हुए उन्हें हामिला कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले की पोलिंग पीर 14 फरवरी यानी कल को होगी और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मरहले में 9 अजला की 55 असम्बली सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौरान मरकजी फोर्सेस और पुलिस की इजाफी चौकसी के अलावा सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस दौरान 8 हसास असम्बली हलकों बिजनौर, संभल और सहारनपुर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सियासी जमातों के दरमियान बज़ाहिर दुश्मनी, जुराइम पेशा अफराद की मौजूदगी, फिरका वाराना और जात पात के तनाव की सूरत में किसी हलके को हसास करार दिया जाता है। पोलिंग के दौरान हसास हलकों बिजनौर में नगीना, धामपुर और बिजनौर, सहारनपुर में देवबंद, रामपुर, मनिहार इन और कंगुआ हलकों और संभल में और असमोली के हसास पर खास तवज्जो रखी जाएगी। एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि 8 हलकों के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी फोर्स तैनात की जाएगी, जबकि सोशल मीडिया सेल फर्जी मालूमात और इश्तियाल अंगेज पोस्टों पर नजर रखेंगे। एडीजी ने मजीद कहा है कि समाज दुश्मन अनासिर पर नजर रखने के लिए सी प्लान स्मार्टफोन एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए हर गांव के 10 से चुनिंदा लोगों को डीजीपी कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के अब्बा जान का नहीं है। केसीआर, बेटियों के साथ शैतानी सुलूक किया जा रहा, मुल्क में लाठीचार्ज, फायरिंग, कर्फ्यू, लूटमार का बोलबाला। अपना गांव अपना स्कूल प्रोग्राम में एनआरआईज हिस्सा बने। एनआरआई से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सबिता इंदिरा रेड्डी और केटीआर का खिताब। आयमा मोजनीन के एजाजिया के 14 करोड़ 85 लाख की इजराई, 3 महीने के बकायाजात की इजराई, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के उपल में 1.9 मिलियन रुपए के सरफे से तामीर होने वाले जनपैक कंपनी के नए कैंपस का रखा संगे बुनियाद। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर अदाकारा सत्विका ने लगाया पौधा।
शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने पर तेलंगाना के जिले जगत्याल में बीजेपी के लीडरों ने दिया धरना। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस मुजस्समे को बल्दिया और पुलिस ओहदेदारों ने मिलकर साजबाज के जरिए हटा दिया। लगेज में छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से किया जब्त। इस 248.40 ग्राम सोने की मालियत 12,74,000 रुपए है, जो चूड़ियों की शक्ल में लगेज में छुपा कर लाया गया था। जमीन के मुशाहिदती सैटेलाइट EOS-4 और दीगर 2 छोटे सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटे से छोड़े जाने के सिलसिले में 25 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती का आगाज। ये सैटेलाइट कल सुबह छोड़े जाएंगे। आंध्र प्रदेश में 500 करोड़ मालियाती 2 लाख किलो गांजा नजरे आतिश। अब तक की इस नौयत की सबसे बड़ी कार्रवाई में ख्याल किया जाता है कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2 लाख किलो से जायद गांजे को, जिसकी मालियत 500 करोड़ रुपए बताई गई है, नजरे आतिश कर दिया। कोरोना वायरस। यूपी में शबाना कर्फ्यू के औकात में तब्दीली अब 11 बजे से नाफिज होगा। यूपी में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के पेश नजर आज से शबाना कर्फ्यू रात 11 बजे से नाफिज होगा। कोरोना के बहरान के वक्त कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज होता था। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के मरकज जिले उडुपी में दफा 144 नाफिज करने के अहकामात सादिर। रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिले में 14 फरवरी सुबह 6 बजे से दफा 144 नाफिज होगी और 19 फरवरी सुबह 6 बजे तक इसका नाफिज जारी रहेगा। मुस्लिम खवातीन की इस्मत रेजी करते हुए उन्हें हामिला कर दिया जाए। विभानंद गिरी। कौमी कमीशन बराए खवातीन NCW ने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद पर उकसाने के एक वीडियो का नोट लिया। यह वीडियो अलीशान जाफरी ने ट्विटर पर उसके इल्म में लाया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।